नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, किस तरह से झूठी मूठी खबरें आपको पेश की जाती है, या किस तरह से भेदभाव या किस तरह से नफरत की न्यूज आपको पेश की जाती है, इससे आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिए। वरना किस तरह से ये खबरें देख करके आप किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। शिक्षा दी जा रही है मीडिया में नफरत की, जबकि महंगी शिक्षा कोई प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, किसी को प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। असली समस्या महंगी शिक्षा है, ना कि वो शिक्षा जो मीडिया के द्वारा दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप देखते रहिए, वरना यदि आपको लगता है तो गलत है तो आप उससे इग्नोर कीजिए और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कई खबरें हैं। तो क्या आज की बड़ी खबर, संसद का मानसून सत्र कल 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। पूरे एक महीने यानी 21 अगस्त तक चलेगा। पिछली बार संसद की कार्यवाही बजट सत्र के दौरान मार्च और अप्रैल में हुई थी। इसके बाद बीते 108 दिन में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर इंडिया प्लेन क्रैश तक काफी कुछ घटा है। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा होना तय है। मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हो सकता है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, रूस के साथ बिगड़ते संबंध, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर के दावे, एयर इंडिया विमान हादसे जैसे मुद्दे हावी रह सकते हैं। इसके अलावा सबकी नजरें बिहार से जुड़े मुद्दों पर भी रहेगी। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी संसद सत्र होगा। आपने बंगाल में यदि किसी भी तरह का कोई अपराध देखते हैं महिलाओं के प्रति, तो पूरा मीडिया इस तरह से लगता है कि सिर्फ सुरक्षित है तो वही है। लेकिन आपको ओडिशा के पुरी में शनिवार को जलाई गई 15 साल की नाबालिग जो 70% झुलसी है, अभी तक उसके बारे में कहीं कोई मीडिया पर उतनी कवरेज नहीं दिखाई गई जितनी कवरेज बंगाल में यदि कोई होता है तो उसकी कवरेज दिखाई जाती है। ओडिशा के पुरी में शनिवार को जलाई गई 15 साल की नाबालिग 70% झुलसी और उसका अभी भुवनेश्वर एम्स में इलाज चल रहा था। दरअसल पुरी के बायाबार गांव में दोस्त के घर जा रही नाबालिग को बाइक सवार 3 युवकों ने रोका और कुछ भी हुआ उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी। पूरी घटना की जो एक जिंदा लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगा सकते हैं, वो कितना दर्दनाक हादसा होगा। लेकिन मीडिया पर आपको अभी भी उसकी कहीं कोई शानदार कवरेज या शानदार उसके बारे में कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसी कवरेज बंगाल में किसी कांड को लेकर की जाती है या किसी अपराध को लेकर की जाती है, वैसे यदि ओडिशा में भी इस तरह की घटनाओं को लेकर की जाए, चर्चा की जाए, उनकी कवरेज की जाए, तभी आप मानना कि देश में मीडिया अपना सही काम कर रहा है। वरना मीडिया किस तरह का काम कर रहा है ये आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया था कि किस तरह से उनको एक चेतावनी दी गई थी कि आप किस तरह की खबरें चलाएंगे और किस तरह से वही खबरें चलाएंगे जो आपको बताई जा रही है। एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि आप झूठी खबरें ना चलाएं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीटों को भरने और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर चिंता जाहिर की है। सीएम ने निर्वाचन आयोग से देरी की वजह को स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि समझ नहीं आ रहा कि इन चुनावों को क्यों टाला जा रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान 2 विधानसभा सीटों जम्मू में नगरोटा और कश्मीर में बड़गाम के साथ साथ राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से राज्यसभा सीटों को भरने और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इन चुनाव को क्यों और किस वजह से टाला जा रहा है। राजस्थान में हो रही भारी बारिश आफत बन गई है। नागौर में तालाब भर गए हैं और पानी बाहर आ गया है। सड़क पर सैकड़ों मछलियां तैर रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में बारिश के कारण अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर है। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट की सड़क तक पहुंच गया है। गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ आ गई है। उधर बिहार के कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना डीएम ने जिले के 78 स्कूलों को 21 जुलाई तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सभी दलों की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस सत्र में हम पहलगाम हमले, सीमाओं पर संघर्ष, ट्रंप का सीज फायर दावा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह संसद के जरिए इन मुद्दों पर देश को जानकारी दे। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले शनिवार को इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसमें 24 दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई गई। नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। नेताओं ने एक मत होकर 8 प्रमुख मुद्दे तय किए हैं। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर करवाने का बयान, बिहार में SIR, विदेश नीति, पाकिस्तान चीन गाजा डिलिमिटेशन का सवाल और दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला व अल्पसंख्यक वर्गों पर हो रहे अत्याचार शामिल है। इसके अलावा विपक्ष अहमदाबाद प्लेन हादसे जैसे अन्य मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगेगा। बैठक में नेताओं ने कहा कि वह चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन मोदी सरकार को इन विषयों पर जवाब देना ही होगा। भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर में दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में यह मुकाम हासिल किया है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया UPI आज देश में पैसे के लेन देन का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका बन चुका है। UPI की मदद से लोग एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड में सुरक्षित कम लागत वाले लेन देन कर सकते हैं। NPCI के अनुसार UPI से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। जून 2025 में UPI ने 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ 24.03 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।